राधा रानी कौन थी? नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, आप और हम सब जानते हैं कि राधा रानी कृष्ण जी की प्रेमिका थी, लेकिन क्या आप जानते हो राधा रानी का नाम, उनके माता पिता का नाम, राधा रानी कृष्ण जी का मिलन कैसे हुआ था, और राधा रानी कृष्ण जी का विवाह हुआ भी था या नहीं, और हुआ था तो कैसे? तो ये सब जानने के लिए आप लोग मेरे साथ बने रहिए पूरे वीडियो में अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, श्रीमद् भागवत पुराण, विष्णु पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण और स्कंद पुराणों में राधा रानी के बारे में वर्णन मिलता है। पुराणों के उल्लेख के अलावा भी दूसरे ग्रंथों में और समाज में प्रचलित मान्यता किंवदंतियों के आधार पर राधा के बारे में कई तरह के किस्से और कहानियाँ का पता चलता है। शुरू करते हैं। राधा का पुराना नाम क्या था? पद्म पुराण के अनुसार राधा वृषभानु नामक वैश्य गोप की पुत्री थी। उनकी माता का नाम कीर्ति था। राधा का पहला नाम वृषभानु कुमारी था। बरसाना राधा के पिता वृषभानु का निवास स्थान था। बरसाना के अलावा राधा का अधिकतर समय वृंदावन में ही बीतता है। दूसरा पॉइंट, राधा कृष्ण का पहला मिलन कैसे हुआ था? राधा ने जब कृष्ण को देखा तो वो बेशुद्ध हो गई थी। कहते हैं कि पहली बार उन्होंने श्री कृष्ण को तब देखा जब उनकी माँ यशोदा ने उन्हें ओखले से बांध दिया था। कुछ लोग कहते हैं कि वह पहली बार गोकुल अपने पिता वृषभानु जी के साथ आई थी। विद्वानों के अनुसार संकेत तीर्थ पर पहली बार दोनों का मुलाकात हुई थी। तीसरा पॉइंट, पूर्व जन्म से तय था मिलना कृष्ण जी का। ब्रह्म वैवर्त प्रकृति खंड अध्याय 48 के अनुसार और यदुवंशियों के कुलगुरु गर्ग ऋषि द्वारा लिखित गर्ग संहिता के एक कथा के अनुसार एक बार नंद बाबा श्री कृष्ण को लेकर बाजार घूमने निकले थे। उसी दौरान राधा और उनके पिता भी वहां पहुंचे थे। दोनों का वह बार मिलन हुआ था। उस दौरान दोनों की उम्र बहुत छोटी थी। उस स्थान पर सांकेतिक तीर्थ स्थान कहते हैं। संकेत का शब्दार्थ है पूर्वदिष्ट मिलने का स्थान। मान्यता है कि पिछले जन्म में ही दोनों ने यह तय कर लिया था कि हमें इस स्थान पर मिलना है। हर साल राधा के जन्मदिन यानी राधाष्टमी से लेकर अनंत चतुर्दशी के दिन तक मेला लगता है। चौथा, राधा कृष्ण का विवाह। गर्ग संहिता के अनुसार एक जंगल में स्वयं ब्रह्मा ने राधा और कृष्ण का गंधर्व विवाह करवाया था। श्री कृष्ण के पिता उन्हें अक्सर पास के भंडीर ग्राम में ले जाया करते थे। वहाँ उनकी मुलाकात राधा से होती थी। एक बार की बात है कि जब वे अपने पिता के साथ भंडीर गांव गए थे तो अचानक तेज रोशनी चमकी और मौसम बिगड़ने लगा। कुछ ही समय में आसपास और सिर्फ अंधेरा छा गया। इस अंधेरे में एक अलौकिक शख्सियत का अनुभव हुआ। वह राधा रानी के अलावा और कोई नहीं था। अपने बाल रूप को छोड़कर श्री कृष्ण ने किशोर रूप धारण कर लिया और इसी जंगल में ब्रह्मा जी ने विशाखा और ललित की उपस्थिति में राधा कृष्ण का गंधर्व विवाह करवा दिया। विवाह के बाद माहौल सामान्य हो गया तथा राधा, ब्रह्मा, विशाखा और ललित अंतर्ध्यान हो गए। असल में इस वास्तविक घटना को अलंकृत कर दिया गया। राधा सचमुच ही श्री कृष्ण से बड़ी थी और सामाजिक दबावों के चलते यह संभव नहीं था कि उम्र में कहीं बड़ी लड़की से विवाह किया जाए। लेकिन यदि दोनों के बीच प्रेम रहा होगा तो निश्चित ही गुपचुप रूप से गंधर्व विवाह किया गया हो और इस बात को छुपाया रखा हो। पांचवा, अंतिम महारस। राधा के परिवार को जब पता चला कि यह श्री कृष्ण की मुरली सुनकर उनके प्रेम में नाचती हुई उनके पास पहुंच जाती है
तो उन्होंने राधा को घर में ही कैद कर लिया। जब श्री कृष्ण ने अपने साथियों सहित एक दिन उन्हें रात में कैद से मुक्त कराकर उद्धव और बलराम सहित अन्य सखिया के साथ रात भर नृत्य करते थे। यह रात की पूर्णिमा की रात थी जब महारस हुआ था। बाद में राधा की माँ राधा के कक्ष में गई तो राधा उन्हें वहाँ सोते हुए मिली। कहते हैं कि उस वक्त श्री कृष्ण को दो ही चीज़ सबसे ज़्यादा प्रिय थी, बांसुरी और राधा। कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनकर राधा ने जैसे प्राण ही निकल जाते थे। कई जन्मों की स्मृतियों को कुदेरने का प्रयास होता था और वह श्री कृष्ण की तरफ खींची चली आती थी। छठवां, श्री कृष्ण ने की विवाह की जिद। श्री कृष्ण और राधा में बहुत ही गहरा प्रेम हो चल रहा था। ऐसे में श्री कृष्ण ने अपनी माँ यशोदा से कहा कि मैं राधा से विवाह करना चाहता हूँ। यह सुनकर यशोदा मैया ने कहा कि राधा तुम्हारे लिए ठीक लड़की नहीं है। पता तो यह है कि वह तुमसे 5 साल बड़ी है और दूसरा यह है कि उसकी मंगनी किसी और से हो चुकी है और वह कंस की सेना में है जो अभी युद्ध लड़ने गया है। जब आएगा तो राधा का उससे विवाह हो जाएगा। लेकिन जब श्री कृष्ण नंद और यशोदा दोनों से ही नहीं माने तो ऋषि गर्ग ने उन्हें बताया कि तुम्हारा जन्म किसी महान लक्ष्य के लिए हुआ है। तब श्री कृष्ण को राधा को छोड़कर जाना पड़ा। 7वां, श्री कृष्ण ने दी राधा को अपनी मुरली। भगवान श्री कृष्ण के पास से उन्होंने राधा को छोड़कर मथुरा जाने से पहले दे दी थी। राधा ने इस मुरली को बहुत ही संभाल कर रखा था और जब भी उन्हें श्री कृष्ण की याद आती तो वह यह मुरली बजा लेती थी। श्री कृष्ण उसकी याद में मोरपंख लगाते थे और वैजंती माला पहनते थे। श्री कृष्ण को मोरपंख तब मिला था जब वे राधा के उपवन में उनके साथ नृत्य कर रहे थे। मोरपंख नीचे गिर गया था तो उन्हें उसे उठाकर अपने सिर पर धारण कर लिया था और राधा ने नृत्य करने से पहले श्री कृष्ण को वैजंती माला पहनाई थी। 8वां, वृंदावन है राधा का खास। कान्हा पहले गोकुल फिर नंदगांव और बाद में वृंदावन में रहने लगे थे। वृंदावन में ही राधा के परिवार के लोग भी रहने आ गए थे। बस वहीं पर जन्मा राधा और कृष्ण की लीलाओं का वर्णन मिलता है। मान्यता यह है कि श्री कृष्ण और राधा एक घाट पर जुगल स्नान करते। यहीं पर श्री कृष्ण और गोपियां आँख मिचौनी का खेल खेलते थे। यहीं पर श्री कृष्ण और उनके सभी सखा और सखियां मिलकर रास लीला करते थे। कृष्ण की शरारत के कारण उन्हें बाके बिहारी कहा जाता था। यहाँ पर यमुना घाट के प्रत्येक घाट से भगवान कृष्ण और राधा की कथा जुड़ी हुई है। 9वां, रायन से विवाह। ब्रह्मवैवर्त पुराण के प्रकृति खंड के 2 के अध्याय 49 के श्लोक 39 और 40 के अनुसार राधा बड़ी हुई तो उनके माता पिता के रायन नामक एक वैश्य के साथ उसका संबंध निश्चित कर दिया। उस समय राधा घर में अपनी छाया का स्थापित करके खुद अंतर्धानी हो गई। उस छाया के साथ ही उक्त रायन का विवाह हुआ। इसी श्लोक में आगे बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण की माता यशोदा का वह रायन सगा भाई था जो गोकुल में कृष्ण का अंश और यहाँ यशोदा के संबंध से उनका मामा था। मतलब यह कि राधा श्री कृष्ण की मामी थी। यदि हम यह माने कि श्री कृष्ण यशोदा के नहीं देवकी की पुत्री थी तो फिर राधा उनकी मामी नहीं लगती थी। रायन वह जाता था। पिछले जन्म में राधा
का पति रायण गोकुल में श्री कृष्ण को अंशभूत गोप था। 10वां कुरुक्षेत्र और द्वारिका में राधा। जब कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए तब राधा ने के लिए उन्हें देखना और उनसे मिलना और दुर्लभ हो गया। कहते हैं कि राधा और कृष्ण दोनों का पुनः मिलन कुरुक्षेत्र में बताया जाता है, जहाँ सूर्य ग्रहण के अवसर पर द्वारका के कृष्ण और वृंदावन से नंद के साथ राधा आई थी। राधा सिर्फ कृष्ण को देखने और उनसे मिलने ही नंद के साथ गई थी। इसका जिक्र पुराणों में मिलता है। कहते हैं कि इसके बाद राधा और श्री कृष्ण की अंतिम मुलाकात द्वारका में हुई थी। सारे कर्तव्य से मुक्त होने के बाद राधा आखिरी बार अपने प्रियतम कृष्ण से मिलने गई। जब वे द्वारका पहुंची तो उन्होंने कृष्ण से के मिलने और उनकी 8वें पत्नियों को देखा। जब कृष्ण ने राधा को देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुए। तब राधा के अनुरोध पर कृष्ण ने उन्हें महल में एक देवकी के पद पर कर दिया। कहते हैं कि वहीं पर राधा महल से जुड़े कार्य देखती थी और मौका मिलते ही कृष्ण के दर्शन कर लेती थी। एक दिन उदास होकर राधा ने महल से दूर जाने तय किया। कहते हैं कि राधा एक जंगल के गांव में रहने लगी। धीरे धीरे समय बीतता गया और राधा बिल्कुल अकेले और कमज़ोर हो गई। उस वक्त उन्हें भगवान श्री कृष्ण की याद सताने लगी। आखिरी समय में भगवान श्री कृष्ण उनके सामने कुछ मांग ले, लेकिन राधा ने मना कर दिया। कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने कहा कि आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते देखना और सुनना चाहती है। श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद सुरीली धुन में बजाने लगे। श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते एक दिन राधा ने अपने शरीर को त्याग